शानदार, धमाकेदार और मज़ेदार सेशन लेकर कि मैम पैराग्राफ को लिखने ही नहीं आता है मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है ना। तो बेटा आज का डर और आज का फिक्र, आज का टेंशन, आज के सेशन से आप लोगों का 3 नंबर तो फिक्स है बेटा। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, कभी कभी लॉन्ग में भी पैराग्राफ पूछ दिया जाता है। क्या किया जाता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपकी निशा मैम आ चुकी है आपके लिए शानदार, धमाकेदार और मज़ेदार सेशन लेकर। बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पैराग्राफ राइटिंग में कि मैम पैराग्राफ को लिखने ही नहीं आता है मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है। क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? और बहुत बच्चों का कंसर्न रहता है कि मुझे लिखने आता है पर लिखते कैसे मुझे ये नहीं पता होता है, सही तरीका, सही वे मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगी या कैसे लिखूंगा, है ना। तो बेटा आज का डर और आज का फिक्र, आज का टेंशन इस क्लास में यहीं छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद ना ही तो आपको डरने की ज़रूरत है, ना ही घबराने की ज़रूरत है और ना ही सोचने की ज़रूरत है। आज के सेशन से आप लोगों का 3 नंबर तो फिक्स है बेटा, क्योंकि आपका पैराग्राफ राइटिंग 3 नंबर का आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो होता है उसमें आपका पैराग्राफ आता है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, कभी कभी लॉन्ग में भी 5 नंबर का जो होता है बेटा, 5 नंबर के क्वेश्चन में जो होता है हमारा पैराग्राफ पूछ दिया जाता है। क्या किया जाता है? 5 नंबर में भी कभी कभी पैराग्राफ पूछ दिया जाता है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ ये 3 नंबर का ही होता है, कभी कभी ये 5 नंबर का भी बेटा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है और कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पैराग्राफ राइटिंग जो होता है बेटा, बेसिकली आपको एक टॉपिक मिलता है और उसके ऊपर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया माय फेवरेट टीचर पे लिखो, तो आप लोग मेरा नाम लिखकर जरूर उसके ऊपर लिखना और मुझे लिखकर भेज देना, ठीक है, कि मैम मैंने आपके ऊपर ये लिखा है। तो मेरे बारे में जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, जो बुरी लगती है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्या तरीका पसंद आता है, आप लिखोगे, वही तो है पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखना। तो मैम लिखेंगे क्या क्या? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि लिखेंगे क्या क्या। मान लो कोई टॉपिक मिला बेटा आपको, उस टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस कर दो। क्या करो? उस टॉपिक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कुछ भी लिखने के लिए, एक टॉपिक इन्वायरमेंट पे, नॉइज ऐसे बोलो, नॉइज पॉल्यूशन पे, सोइल पॉल्यूशन पे, एयर पॉल्यूशन पे या पॉल्यूशन पे दे दिया। मैंने मान लो पॉल्यूशन पे दे दिया, तो आप लिखोगे ना कि पॉल्यूशन क्या है ना। हम लिखेंगे ना हार्मफुल गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। पॉल्यूशन बहुत तरीके का होता है जो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल या फिर हार्म करता है। तो आप ये चीज़ें मेंशन करोगे कि पॉल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स को बताओगे, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या बुरे इफ़ेक्ट हैं, उससे क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, उससे क्या निष्कर्ष निकला है, आप उस चीज़ से क्या सीख रहे हो, ठीक है, आप उससे क्या चीज़ सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप जो बेटा उसमें लिखोगे। वही है आपका पैराग्राफ राइटिंग। क्या है? वही है आपका पैराग्राफ राइटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैं आप लोगों को पहले एक पैराग्राफ बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन से हैं। मैंने लिखा माई एम इन लाइफ, ये आपको एक पैराग्राफ मिला है, ठीक है, ये आपको क्या मिला है? एक पैराग्राफ मिला है कि माई एम इन लाइफ के ऊपर आपको लिखना है। तो आप लिखोगे, एम मतलब क्या होता है? लक्ष्य, कि मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है। तो आप लिखोगे एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड शुड हैव एन एम इन लाइफ। हर एक इंसान के जीवन में एक एम होता है। विदाउट एम, बिना लक्ष्य का इंसान कोई इंसान नहीं है। मेरे भी जीवन में एक लक्ष्य है कि मुझे ये करना है, आपका भी लक्ष्य है कि मुझे 10th बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं अपने। तो बेटा सभी के जीवन में हर एक लक्ष्य होता है, तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में लिखना है कि वो क्या है। एम हमारा क्या होता है? एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि हर एक मानव के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में होता है ये। एम गिव अस द डायरेक्शन एंड द पर्पस। एम क्या करता है? हमें जीने की वजह देता है, हमें वजूद देता है कि लक्ष्य में क्या कर रहा है, जीने का वजूद दे रहा है कि मुझे जीना है क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे जीना है क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के लिए ये करना है। तो बेटा एम आपको वजूद देता है। माई एम इन लाइफ टू बी बिकम अ टीचर। मेरे जीवन का लक्ष्य था एक शिक्षक बनना, ठीक है। अ टीचर इज अ बिल्डर ऑफ द नेशन एंड द हेल्प इन द शेपिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट। बेटा शिक्षक का जो होता है ना, वो एक बहुत
बहुत बड़ी भागीदारी होती है इस भारत देश क्या, एक देश का निर्माण में, एक देश के निर्माण में शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि वो लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य उनके हाथ में होता है। तो शिक्षक एक बहुत बड़ा, बेटा बोला जाए ना, बिल्डर है, जो बना रहा है हमारे देश को। ठीक है बेटा, शिक्षक जो है बच्चों के जीवन को क्या कर रहा है, ब्राइट कर रहा है, राइट। तो शिक्षक बनना बहुत बड़ी बात है। आई वॉन्ट टू एडुकेट पुअर एंड द रूरल चाइल्ड हु कांट बी अफोर्ड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो गरीब लोग हैं, जो लोग अच्छी अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा एम है लाइफ में, सच में मैं चाहती हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊं, इतना कमाऊं कि भाई मैं गरीब लोगों को एडॉप्ट करूं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं उन बच्चों को पैसा मैं अफोर्ड करूँ। मेरे को भगवान इतना देना कि मैं उनके पीछे इन्वेस्ट करूं, मैं उनको मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं जब भी रोड पे निकलती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि यार रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऑटो मैं प्रेफर नहीं करती, मैं रिक्शा प्रेफर करती हूँ। जबकि टोटो वाला 10 रुपए लेता है, रिक्शा वाला बोलता है 30 रुपए दे दो, फिर भी मैं रिक्शा में जाती हूँ, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करके धूप में लगन से खड़ा रहता है। तो बेटा जितना हो पाए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो दैट्स द रीजन जो है ना, हमें उस चीजों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। तो मेरे अंदर है कि मैं इतना करूं कि मैं उनको पढ़ा पाऊं। ठीक है, आगे है, आई बिलीव दैट द नॉलेज इज द की ऑफ द प्रोग्रेस एंड द इक्वालिटी। बेटा यदि आप अपने जीवन में समानता चाहते हो ना, कि मेल फीमेल इक्वल हो, मैं लोगों के सम्मान रहूं, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे आगे बढ़ते हुए देखें, तो वो है शिक्षा, वही आपको आगे कर सकती है। हम जो है पढ़ाई क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? आपने देखा बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने बताया कि एम होता क्या है, मतलब कि लक्ष्य क्या है, वो क्या मदद करता है, वो कैसे हमारे लिए मददगार है, वो हम सोसाइटी के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इतना ही छोटा सा आपको लिखना है, जिससे आपको बेटा प्रॉपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इस तरीके से जो है अपना पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि पॉइंट मेंशन करने लगते हैं। पॉइंट मेंशन नहीं करता है। पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि आपको पूरे एक बोला जाए सेंटेंस जो है पूरा एकदम फॉर्मेंटेशन के साथ आपको लिखना है। ये नहीं कि पॉइंट्स डालकर लाइन मेंशन किया, नहीं। पैराग्राफ मतलब पूरा एक कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से पैराग्राफ है। पैराग्राफ में बेटा पैराग्राफ को ऐसे भी एक तरीके से बोला जाता है। पैराग्राफ जो है बेटा स्कूल रिलेटेड पैराग्राफ आता है। ठीक है, माय स्कूल लाइब्रेरी, माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट डे इन स्कूल। उसके बाद बेटा प्लास्टिक बैग शुड बी बैंडेड, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, टेलीविजन, साइड इफेक्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, हेल्थ इज वेल्थ, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, माय हॉबी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, द सीजन यू लाइक मोस्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, या फिर बेटा इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेररिज्म हो गया, उसके बाद करप्शन हो गया, इलेक्शन हो गया, हेल्थ इज वेल्थ हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे से कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के बाद आपको पैराग्राफ राइटिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, याद रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना है, वो कैसे मददगार है हमारे लिए। अब देखो एम का होना बहुत जरूरी है, वो पर्पस दे रहा है, हमें एजुकेशन दे रहा है, हमें बोला जाए कुछ करने का एक मोटिवेशन दे रहा है। वो गुड इफेक्ट क्या हुआ कि यदि मैं एम रखती हूँ, मेरा एम था टीचर बनने का, तो मैंने टीचर बनकर लोगों को शिक्षा प्रमोट किया, है ना, तो वो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, मेरे लिए हेल्पफुल हुआ। कंक्लूजन क्या निकला कि सभी लोग आज के जनरेशन में शिक्षित हो रहे हैं, सभी लोग पढ़ने की चाह रख रहे हैं, सभी लोग अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सजेशन क्या है कि हमें अपने जीवन में एम रखना चाहिए। यदि बिना एम का आप जीना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक बस एग्जांपल लेकर एक टॉपिक का बताया,
तो आपको उसी तरीके से कोई भी टॉपिक मिले उसके बारे में चीज़ों को लिखना है अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन, होपफुली ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो ढेर सारा प्यार दिखाइए और बताइए कि यस मैम क्लास अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।